भगवान को पुत्र रूप में पाने के लिए, उसी तरह हम यदु बनकर, गोपियां बनकर भगवान को हृदय में धारण करते हुए मन, कर्म और वचन से, ध्यान में रखने वाली 3 बातें कि मन से कैसे पुकारते हैं, वचन से और कर्म से। बहुत दिन से मैं मंडली में हम लोग चलाते हैं। यही भाव लेकर, यही मन, कर्म, वचन से आवाज पोल भाई, आर्यन भाभी जी, उनको मैं बहुत दिन से देखता हूँ कि उनके घर पर या कहीं भी पूजन होती, बड़ी भाव श्रद्धा भक्ति से आती है। तो सीखने वाली बात है। मैं देखता हूँ कभी किसी को बस प्रोत्साहन लेकर उनसे सीख ले लेता हूँ। बहुत कम बात करती है, ये तो एकदम जरूर है। चलते हैं ओंकार, भगवान के चरणों में शीश नवाते हैं। यही निरंकार ज्योति स्वरूप पारब्रह्म परमेश्वर, किस तरह मैं बखानूं आपकी माया। हम तो नर हैं, जीव है, 5 तत्व की शरीर धारण कर बैठे हैं। सर्वप्रथम गुरु पिता, क्योंकि मेरे गुरु का आदेश था कि सर्वदा गुरु दीक्षा में मेरे को बोला कि माता पिता का सदैव सेवा करना। और जब मैं आपने गुरु को रविवार को रिंग किया, मेरे पास बहुत से गुरु हैं और सभी ने मुझको अच्छी तरह से ज्ञान दिया। मैंने कहा दादा दादी आशीर्वाद चाहिए, तो दादा ने कहा तेरे साथ तो सदैव आशीर्वाद है मेरा। मैंने गुरु माँ को टेक्स्ट करके बताया कि माँ, और पिता से कहता हूँ कि कोई ऐसा कथा मुझको सुनाइए कि मेरा मन भा जाए, ताकि मैं जब प्रस्तुत करूं तो मन को छूने वाली हो, जो कि कोई डिजिटल माध्यम से या यूट्यूब से नहीं, क्योंकि मेरे गुरु पिता या गुरु ये सभी बुजुर्ग है और सभी वेद शास्त्र से ज्ञान निचोड़ कर निकाले हैं। ग्राम देवता आपको वंदन करता हूँ, फिर बैठकर आज स्थान देवता और सभी देवी देवता को वंदन करता हूँ कि हे प्रभु, बिना आपके तो कुछ सहकार नहीं होता है। और जब भागवत कथा होती है तो आप अनेक रूप धारण करके हमारे समक्ष में बैठ जाते हैं। बस यही प्रार्थना करता हूँ कि सारी अमंगल आपूर्ति को दूर कर दे। हे प्रभु, ऐसा ज्ञान उपजा दे हे सूत जी महाराज, सुखदेव जी महाराज, हे ब्रह्मा जी, आपने तो सर्वप्रथम नारद जी को एक कथा सुनाया था। 3 बारों का ध्यान करेंगे, उसके बाद गणपति देव के चरणों में शीश झुकाते हुए माँ जगदम्बिका, माँ अंबिका, माँ गौरी, माँ कृष्णा, हे मैया, बस गोद में बैठाकर कथा कहना, यही आशा करते हैं। यही गुरुदेव शिव जी महाराज, बिना आपके तो कुछ नहीं होता है। डमरू बजाते हुए वेग से परिक्रमा करते हुए सर्वदा रक्षा करना।
श्री गणेशाय ओम स्वर मंगल मंगलाय शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम विनायकं महत्पुण्यं सर्वदेव नमस्कृतं सर्वविघ्नहरण गौरी पुत्र श्री गणेशाय नमो नमः। गणपति देव भगवान की जय। प्रभु जी के चरणों में चंदन अर्पण कर दे, सारी अमंगल को दूर कर दे, विघ्न बाधा को हरने वाले गणपति देव। 3 लोक 14 भुवन में हमारी भक्ति उज्ज्वल में प्रकाश करे। श्रीमान श्रीमती मुकेश चंद के ग्रह पर हमारे मौसा मौसी के पुत्र बहू है, अपनी परिवार को साथ लेते हुए उटहु रामायण मंडली द्वारा भागवत महापुराण करने का अवसर प्राप्त हुआ। सियावर रामचंद्र की जय, राधेवर कृष्ण चंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, भाग्यवती महापुराण की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। सबको जय श्री राधे राधे। आपने बगल में जो बैठे सबसे राधे राधे इंकार भी फैलाते हुए कि प्रभु कुछ भी हो आपका नाम तो लिए। फूलों से सजी है ये बेदी, फूलों से सजी है ये बेदी, औ हनुमान का फूलों से सजी है ये बेदी, हनुमान का बेड़ा है। भागवत होती है, भागवत होती है, वो घर खुशियों का बसेरा है, हनुमान का बेड़ा है। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेश्वरं अभीष्टदारं जातवेदं मेघवर्णं स्वामिनं लक्ष्मीकान्तं सोमनाथं योगी सिंहध्यानं योगी लक्ष्मीकान्तं
चारो वर्णनम दुखी परमानंदना कृष्ण मंगल जगत सभी भक्तजन अपने अपने पुनः स्थान पर थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं, ताकि हम झंडा बंधन की आदर पूर्वक सम्मान से उनका अभिनंदन करें, नमन करें। आरती बार बार आरती उतारेंगे, फिर एक छोटी सी कपूर बारेंगे, पुष्प से 5 देव भागवत महाप्रायण में और मंडली और सभी भक्तजन प्रेम पुकार में होते हुए घंटा गीत गाएंगे। रीडिंग क्या जोनी सुनाओ। जब
बाजी गुरु गोविंद प्रताप शिवाजी धर्म ध्वज पर सब कुछ मारा धर्म ध्वज पर सब कुछ मारा युग युग सबके धर्म सहारा युग युग सबके धर्म सहारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा। ये क्या है जैसे नेशनल एंथम गाते हैं इसी तरह ये हमारी धर्म की एंथम है। तो हृदय से रामचंद्र ही सुरता सीता रामचंद्र ही सुरता सीता बजरंग बली रखवाला बजरंग बली रखवाला युग युग सबके धर्म सहारा युग युग सबके धर्म सहारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा रहे हमारा झंडा ऊंचा बोले राधे और कृष्णचंद्र भगवान की जय वृंदावन बिहारी लाल की जय द्वारकाधीश नाथ की जय कृष्ण नैया लाल की जय राधे राधे। पानी से आगमन कर दो आरती पानी मत तुरंत छोड़ दो अपने अपने पुनः स्थान पर बैठ जाएंगे। भागवत महापुराण की स्मरणी करेंगे। और घर के भाभी जी कुछ ले लें आपको वहां पर बैठे हैं अभी या इधर यही सुमिरते हाँ मदन गोपाला सिद्ध हुए सब काम गोपाला गोपाला मनु मनोरथी मोरे गोपाला गोपाला जाके गुने गान गाए गोपाला गोपाला वासुदेव भगवंत गोपाला
कृपाणि धाने गोपाला बंदो पदमय श्रीधर गोपाला जस बचन जल याने गोपाला नारी चढ़ी भाव सागर गोपाला ही बंदो संत कृपाल गोपाला आदि करो बजराज गोपाला बंद युगल की चूरे गोपाला रूप रासिया नंद गोपाला ही मन के अभिलाषा है गोपाला जीवन करी मुक्ता है गोपाला सच्चिदानंद भगवान की जय। पुष्प माला ले ले, भगवान को स्वागत करेंगे।
आज मोरे तीरथ में कृष्ण पधारे, आज मोरे तीरथ में कृष्ण पधारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे। स्वागत है श्री कृष्ण तुम्हारे, आज मोरे तीरथ में पधारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे। चरण कमल की रज धूली से, चरण कमल की आज पवित्र धरानी जितवारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे। हरिद्वार मथुरा और काशी, हरिद्वार मथुरा और काशी, घर बैठाए तीरथ आए तारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे, आज मोरे तीरथ में सत्य पधारे। ओम महागणानि सुगंधनि महागणानि वे प्रभु मया हितानि पुष्पाणि प्रतिगृहीतमिति पुष्पमालार्पणं समर्पयामि। राधे कृष्ण गोविंद भगवान की जय। और जो भक्तजन भगवान के लिए भोग लाए हैं, प्रसाद लाए हैं, अपने चरण कमलों से भगवान को अर्पण करेंगे। यही भावना रखेंगे कि प्रभु सब कुछ दिया आपने, भेंट करूं क्या। कण कण पत्ते पत्ते हर घट में आप वास करते हो, बस यही भावना से आपको भेंट करते हैं। जो आपके चरणों में अर्पण कर देते प्रसाद रूपी हो जाते हैं, और उसे जब हम अर्पण करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो हमारी जीवन मंगलमय, सुखदमय, खुशीमय हो जाती है। श्याम रसिया मोरे मने बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। श्याम रसिया मोरे मने बसिया, रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया। दुर्योधन घर देवा त्याग्यो, दुर्योधन घर देवा त्याग्यो, साध्वी दूर घर खायो रसिया, साध्वी
रुचि रुचि भोग लगाए रसिया, श्याम रसिया मोरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाए रसिया। और कुछ तरह मांगते हुए विधि रानी भगवान को भोग लगाती है। एक एक पल भगवान के चरणों में अर्पण करे कि हे प्रभु बड़े प्रेम से आपको देते हैं, चुन चुन कर, क्योंकि मैं जानता हूँ जब हम एक फल लेते हैं तो चुन चुन कर लेते हैं, उसी तरह माँ त्रियोरी हर एक वृक्ष से भगवान के लिए लाते हैं। जो मोरे चाम को भोग लगावे, 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 छूट जाए रखे चौरसिया, छूट जाए रखे चौरसिया, श्याम रसिया मोरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाए रसिया, श्याम रसिया मोरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाए रसिया। तुलसा में बलिया चरण के, तुलसा में बलिया चरण के, हृदय कमल में रहो रे रसिया, हृदय कमल में रहो रे रसिया, श्याम रसिया मोरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाए रसिया, श्याम रसिया मोरे मन रसिया, रुचि रुचि भोग लगाए रसिया, श्याम मोरे मन रसिया, रुचि भोग लगाए रसिया, श्याम रसिया मोरे मन रसिया, रुचि भोग लगाए रसिया, श्याम रसिया मोरे मन रसिया, रुचि भोग लगाए रसिया, भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय। चढ़ा कर पानी से आचमन कर दो, नो मोर रोटी एकदम सीख ली हुई। आरती की थाली सजा ले। ओम गंगे चायम रच गौदावरी सूत्रेश आचमनियम यदि गंगा जलम शुद्ध जल आचमनियम पूजनम करी समय। आरती की थाली सजा ले। सभी भक्तजन को भागवत एवं भगवान की आरती करने का अवसर प्राप्त है। रोनी जी के थोड़ी देर के लिए छूट है, क्योंकि आपने अर्धांगिनी के पास जाकर उसको आरती उतारना है। बेटा हाँ, अब मुकेश जी भाई जी आप भी अपने बेटा हाफ के पास चले जाए। मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा बेटा हाफ डबल कर देगी। भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। बोलो भाग्यवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती।
आरती 3 बार आचमन करके फिर आरती का दर्शन सभी कर सकते हैं और अपने अपने पुनः सुंदर आसन पर बैठ जाए। आज सोमवार है तो भोले बाबा की गणपति देव के चरणों में स्तुति न करते हुए भोले बाबा की डमरू रूपी कुछ गरा गरा शिवा शिवा गरा गरा शिवा शिवा शंभु जटा शिवा शंभु जटा शिवा पार्वती परमानंद नमो नमः। गंगाधरा शिवा गंगाधरा शिवा
सरस्वती मैया नमस्तुते कर कर शिवा शिवा तो प्रिय भक्तजन, आज की जो पुनः कथा है, म्यूजिक शुरू हो गए है बैकग्राउंड में, कई कथा हमने बुलाई थी। तो प्रिय भक्तजन, कल की कथा में आप सुने कि कलयुग में कैसा कैसा काम होती है। आशा है हम सभी अपने जीवन में उतारने की चेष्टा करेंगे। इधर सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं, और जो सूत जी है वेद व्यास जी के शिष्य थे, सुखदेव जी को जब उसके पिता कथा सुनाता था, उसी समय सूत जी महाराज को भी कथा सुनाया गया। भगवान की अनंत रूपी कथा की मुक्ति का कैसा, हमको मुक्ति कैसे प्राप्त होगी जब राजा परीक्षित को श्राप मिल गया श्रृंगी ऋषि द्वारा, लोमस ऋषि के पुत्र द्वारा, कि 7वें दिन तुम्हारी मृतक यही सर्प से होगी। और इधर कथा उधर लेकर चलते हैं। एक समय की बात है, ऋषि मुनिगण सभी ब्रह्मा जी के पास जाते हैं। एक कलयुग की बात है। ब्रह्मा जी से विनती करते हैं कि हे ब्रह्मा जी, कलयुग चारों ओर से छा गया है। पहला कि आयु कम है लोगों का, दूसरे मनुष्य आलसी हो गए हैं, तीसरा मंद बुद्धि हो गई है, और रोगी है लोग। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, कथा जब हम अब सोचेंगे तो कल की कथा पर जाकर मिलेगी। मनोमय चक्र छोड़ते हैं ब्रह्मा जी, बोलते हैं कि ऋषि जन हमारी चक्र के पीछे पीछे चलते चलो, जहां ये रुक जाएगी वहीं पर आपको कथा मिलेगी। और चक्र चलते जाता है। निमेषी नारद तीरथ में वहां पर स्थान पर रुक जाता है, वहीं पर कथा होती है। भगवान भागवत रूपी श्री कृष्णचंद्र महाराज की कथा, जिसके सुनने से नर जीव सभी तृप्त हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। और भगवान की कथा जब सुनाते हैं, और कभी कभी हम ये भी कहते हैं, भागवत में लिखी गई है, हमारे मुखारबिंद पे आते ही हमारे ऊपर दुख पड़ती है कि भगवान सुनता है कि नहीं, वो ऐसा करता है। तो आज की कथा में थोड़ी पहले से मैं बता दूं, उस कथा की ओर प्रकाश डालेंगे। भगवान जो है सभी देखता है, भागवत में लिखा है भगवान मानव का सभी ढंग को देख रहा है। बस भगवान यही बोलता है, फिर वही काम। हमारी कथा सुनते हैं, पाप को धो देते हैं, फिर जाकर वही वस्त्र धारण करते हैं पापी रूपी। तो कथा वहां से लेकर चलते हैं, क्योंकि कल
हमारी भगवान कृष्ण जी का जन्म उत्सव मनाया जाएगा। कंस जी राजा उग्रसेन के पुत्र थे। बड़ा प्रताप भानु राजा था उग्रसेन। जब पुत्र हुआ तो ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मण को बुलाकर, जैसे नहीं हमारे घर पर बच्चा हो जाता है, जन्म होता है, तो हम ब्राह्मण के पास जाते हैं कि इनका पत्रा विचार दे, किसी प्रकार की ग्रह हो, दोष हो तो कम ही उम्र में हम इसका निवारण कर सकते हैं, आगे चलकर समस्या ना बन जाए। उसी तरह ब्राह्मण को बुलाते हैं। ब्राह्मण बच्चे का भाग को तो देखते हैं, दिन दिवस सभी देखते हैं। माघ महीना में 13 तिथि गुरुवार का दिन उनकी माता पवन रेखा थी, उग्रसेन की पत्नी और कंस की माता। तो ब्राह्मण क्या करते हैं, किसी का भय नहीं होना चाहिए। जो ब्राह्मण होता है सच बोलना चाहिए, चाहे लोग दक्षिणा दे या ना दे, तो सत्य कहे। ब्राह्मण बोलते हैं आपका पुत्र बड़ा तेजस्वी है, महाबल और तेज से बड़ा बली होगा, और जो भूमंडल में है सभी राक्षसों को बस में कर लेगा। ऐसा तेज होगा, ऐसा बल होगा। लेकिन राजन, और ये कथा सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते कि हे परीक्षित, ब्राह्मण कहते हैं बल होगा, तेज होगा, भूमंडल के सभी राक्षसों को अपने बस में कर लेगा, लेकिन साधु, ब्राह्मण, देवता, ऋषिगण जो भी भक्ति भाव करेंगे उनको बहुत कष्ट देगा, उनके लिए अच्छा नहीं रहेगा। तो ऐसा गुण है कंस में। लेकिन पिता क्या करता है, साधु का, ब्राह्मण का सत्य वचन मानते हुए उनको विशेष दान करते हैं, ब्राह्मण को विदा करते हैं। फिर अपने पत्नी पवन रेखा से कहते हैं सब विधाता का लेख है, पुत्र हो गया, पालन पोषण करना पड़ेगा, अपना अधिकार हमको करना पड़ेगा। तो एक जैसे माता पिता के संतान हुआ, ब्राह्मण बता दिए कि आगे चल के बहुत कष्ट देगा, एवं ये तेरा भी राज ले लेगा, तुझको बंदी बना लेगा। फिर भी अपना पुत्र मानकर अपना कर्तव्य करते हैं। इसी तरह हर संतान को अपने माता पिता का कर्तव्य निभाना चाहिए। जिस तरह एक स्त्री एक पुरुष का करती है, पुरुष स्त्री का करती है, उसी तरह एक संतान अपनी माता पिता का सच्चा सेवा करता है। क्योंकि माता पिता अपने संतान को पालते हैं, ये जानते हुए कि वो कभी कभी गलत कर देते, फिर भी उनको अरे क्या करे, हमारा बेटा है। बट उसके लिए भी लिमिट होता है, बहुत ज्यादा कर दे तो आगे चल के बहुत बड़ा परेशानी भी कर दे। तो समस्या का समाधान अवश्य करना चाहिए। कथा सुनते हैं, यही सीख मिलती है कि हम अपने कर्तव्य से ना हटे। माता पिता, बहू, पुत्री, संतान, जो लाइफ होती है बैलेंस करने के लिए एक तरफा नहीं चलती है। जैसे हमारी जो मंडली है, प्रधान है, सभी संचालन करता है। सभी का बात मिलकर
कभी कुछ बात ऊपर होती नीचे होती, लेकिन उसको सुलह करके आगे बढ़ाना, अपना कर्तव्य को निभाना है कि हमारा धर्म चलना है, हमें भक्ति करना है। यही प्रधान जी सदैव मुख पे रखते, खाली भक्ति करो, आगे देखा जी। उसी तरह 5वीं अवस्था में इतना उपद्रव करने लगा कंस जी कि जो बच्चे रहते उनको कभी उल्टा टांग देते पेड़ पे, यमुना में बच्चों को बांध के फेंक देते। और जब 8 वर्ष का होता है तो मगध देश पे चढ़ाई कर देता है। वहां के राजा जरासिंध, उनकी 2 कन्या थी, रूप और गुण से बहुत श्रेष्ठ थी। और जब राजन जानता ये कंस तो हमसे बलवान है, आपने 2 पुत्री को दे देते हैं। तो यहीं पर एक छोटी सी कीर्तन होगी, उसके बाद भगवान की लीला का स्मरण करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तो सुदामा को कीर्तन लेकर चलेंगे। हम जानते हैं मां मंडली में मैं ब्राह्मण हूँ, बड़े भाई परवीन जी हमारी ही गोत्र के है, गौतम गोत्र के पिताजी है। तो ऐसे भाग है कि ब्राह्मण की उपस्थिति में हम कथा सुनते हैं, करते हैं। मैं निर्धन ब्राह्मण अति भारी, कृपा करे हो महाराज हमारी। मैं निर्धन ब्राह्मण अति भारी, कृपा करे हो महाराज हमारी। के चलाई मोरी नैया, हम है गरीब और छोटा मैया, जिनके वाटे के चलाए मोरी नैया। अपनी कहे सुदामा मेरा, बच्चे भूखे तड़प रहे। मैं निर्धन ब्राह्मण अति भारी, कृपा करे हो महाराज हमारी। ब्राह्मण अति भारी, कृपा करे हो महाराज हमारी। स्वामी उपाय तुम्हें मैं दूंगा, तुमसे मिलने तुम्हें भेजूंगा। स्वामी उपाय तुम्हें मैं दूंगा, तुमसे मिलने तुम्हें मैं भेजूंगा। कहे सुदामा क्या भेजो मैं दूं, थोड़ा चावल कैसे मैं दूं। मैं निर्धन ब्राह्मण अति भारी, कृपा करे हो महाराज हमारी। लेकर चावल सुदामा जब पहुंचा, द्वारपाल जब रोक दिया था। लेकर चावल सुदामा जब पहुंचा, द्वारपाल जब रोक दिया था। भगवान की लीला क्या थी? जो कृष्ण सुदामा थे, सुदामा ब्राह्मण का बचपन के 2 पुत्र थे, और इतने गरीब है, घर में खाने को कुछ नहीं है। पत्नी उपाय देती है, जो स्त्री होती है, परम कर्तव्य है। संकट हो,
पीछे ना हटना, ज्ञान से काम लेना, क्योंकि ज्ञान माता है और ज्ञान वैराग अवश्य घर में आना चाहिए। भक्ति माता है और ज्ञान वैराग दो पुत्र है। तो भक्ति होगी तो ज्ञान की जागृति होगी और आप अच्छे बुरे की वैराग की पहचान कर सकेंगे। और पड़ोसी से थोड़ी सी चावल ला कर देती है। सुदामा जी जैसे नगर को पहुंचते हैं, फटे फूटे कपड़े पहने हैं, द्वारपाल रोक देते हैं, हंसी करते हैं, काफी देरी इंतजार करते हुए। और जब भगवान को पता होता है कि उनके बचपन के दोस्त सुदामा आ गया, दौड़ते हुए रुक्मणी को छोड़ते हुए पीछे नंगे पांव भागते हैं। लेकर चावल सुदामा जावे पहुंचा, द्वारपाल जावे रोक दिया था। लेकर चावल सुदामा जावे पहुंचा, द्वारपाल जावे रोक दिया था। लेकर आसन दिया जाए, फिर घर जाने को आज्ञा दिया जाए। हाल चाल लेकर आसन दिया जाए, फिर घर जाने को आज्ञा दिया जाए। रास्ते में पूछा वो कुछ ना दिया, मैं अवधि देखे महल पड़ा। और तो ऐसा उपद्रव करता है। एक दिन क्या होता है, उग्रसेन राज गद्दी पे बैठा है और राम राम जप रहा है। भागवत में लिखा है, कंस आ जाता है गुस्से में कि पिताजी आप क्यों राम का नाम लेते हो, क्यों शिव जी का नाम नहीं लेते? वो तो सब कुछ देने वाले हैं, मट्टी उठाकर कुछ भी कर सकते हैं, एक रुख को भी कुछ में बदल सकते हैं। गुस्से में हो जाता है। तो उग्रसेन क्या करते, लोग जब गुस्से में होते ना, तो हमें कैसे सामना करना चाहिए? बेटा अभी तक कोई बताया नहीं, गुरु ने दिया नहीं सीख, आप अच्छा ज्ञान दिए। फिर बोलते पुत्र, राम और शिव में क्या अंतर है? कभी लोग असमंजस में पड़ जाते कि मैं शिव भक्त हो गया, राम भक्त हो गया, कृष्ण भक्त हो गया, झंडा लेकर ऐसे ऐसे चलते। बोलते मुझको राम और शिव में कुछ अंतर नहीं, वही तो राम है, वही तो शिव है। और गुस्से में हो जाता है, पिता को मारता है, पिता को सिंहासन से उतार कर नीचे कर देता है, अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और राज करने लगता है। ढिंढोरा पीट देता है कि मैं आज से मथुरा का राजा हूं। और फिर समय आता है, उनकी बहन का विवाह होता है वासुदेव के संग। शूरसेन के पुत्र थे। विवाह के बाद अपनी बहन के से इतना प्रेम करता था। रथ पे मैं कथा थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड में बता रहा हूं समय के कारण, क्योंकि कल हमको कृष्ण जन्म करना है। और
रथ भरे सोने संपत्तियों से भर देते हैं और शीघ्र ही अपने सारथी बन जाते हैं। रथ को इतने प्रेम करते कि मैं अपनी बहन को जीजाजी सहित उनको घर छोड़कर आऊंगा। और जैसे नगर से कुछ दूर निकलते हैं, आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन से तू इतना पुत्र प्रेम करता है उसका रथ हाँक रहा है, उसका आत्मा गर्भ से तेरा काल आएगा। तेरा कंस रथ घोड़े को लगाम खींच देते हैं, रोक देते हैं, रथ से तुरंत उठते हैं और अपनी बहन का जटा पकड़ लेते हैं, केश पकड़ लेते हैं। एक समय वासुदेव जी ब्याहे देवकी काए, गमने निज पुरहेत जब बैठे महारथ पाए। राधेवर कृष्ण समय चंद्र की जय, उग्रसेन सुत कंस सिहाए। उठाई हाँ के रते प्रेम जान, देव कदाय जदीन अपार। उठाई गूंजे नव बाधन हारा। और अपनी चचेरे बहन का रथ हाँकते हैं और उसी समय आकाशवाणी होती है और जिस समय केश पकड़ते हैं और मारने को चलते हैं, वासुदेव जी रथ से तुरंत उतर जाते हैं, कंस का हाथ पकड़ लेते हैं कि हे राजन, हे कंस, इतने बलशाली होते हुए एक स्त्री के ऊपर हाथ उठाते हो। ये हम जब ध्यान में रख लेंगे तो जो ह्यूमन्स अब्यूज है, ह्यूमन्स क्राइसिस सेंटर सब बंद हो जी, लोयल ऑफ काउंसलिंग सब बंद हो जी। पकड़ लेते हैं कि एक रक्षा करने के लिए कि आप अगर जो स्त्री का ऊपर करेंगे, इतने बल होते हुए, राजा होते हुए स्त्री के ऊपर आक्रमण कर उनको मारेंगे, तो आप राजन में आपके लोग ऊपर क्या कहेंगे। देखते हैं विशेष प्रकार से समझाने पर कंस नहीं मानता है। नेक्स्ट ऑप्शन चूज करते हैं कि अच्छी बात है, मुझ पर तो विश्वास करते हो, मैं इनका सभी जितनी गर्भ होगी, जितने पुत्र होंगे, मैं आपको सौंप दूंगा, आपको लेकर दूंगा, लाकर दूंगा, आप जो भी करना चाहे कर दे। अब कंस क्या था, कंस मान जाते हैं, उनको छोड़ देते हैं। पहला पुत्र होता है। कुछ समय के बाद जब गर्भ धारण करती है देवकी, कीर्तिमान पहला पुत्र का नाम होता है। लाकर वासुदेव को देते हैं, लाकर कंस को देते हैं। कंस बोलते हैं ये पुत्र से मेरा कोई भय नहीं हो, तो आकाशवाणी हुई थी 8वां पुत्र था। वासुदेव को सत्य मानते हुए बड़े हर्ष के साथ उनको पुत्र लौटा देते हैं। और क्या होता है, देवता जन क्या करते हैं, नारद जी के पास जाते हैं। नारद जी को बताते हैं क्योंकि इतने पाप कर चुका था कि सारी सृष्टि में हाहाकार मच गई थी। और भगवान अब क्या करता है, उनसे और पाप कराता है कि ताकि उसका घड़ा जो जल्दी से भर जाए। ये सब भागवत में लिखी गई है। कभी कभी हम गलती करते ना, पाप करते 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 भगवान देखता है कि ये करते करती है, इसके जल्दी से थोड़ा और पाप कराई, तब जल्दी से इसके घड़ा भरी इसके। तो हम कभी कभी गलत काम करते, कुछ उल्टा करते हैं, हमें थोड़ा देरी के समय रुक जाना चाहिए कि हम थोड़ा अब पाप करे लगा है, थोड़ा ज्यादा नहीं हुए लगा। ये वेद में लिखा है, भागवत में लिखा, मैं बना के नहीं बता रहा हूं।
तो भगवान तुमको चाहता कि ज्यादा पाप करो ताकि तुम्हें जल्दी से थोड़ा डंडी मिले, मसाला मिले। तो कभी कभी हम ऐसा करते हैं ना प्रधान कि जल्दी से हो जाए। और क्या होता है, देवता जन जाते हैं भगवान का माया देखने, नारद से बताते कुछ जाके कर। नारद आते हैं क्योंकि उनका परम भक्त कंस है, नारद को बहुत मानते। नारद जी आके आसन ग्रहण करते। नारद जी कैसे हो महाराज? नारद जी बोलते आर यू श्योर इट्स नंबर 1 और नंबर 8? अब उसका मत ही फेर देते। कभी कभी हमारे बीच में लोग होते हैं ना, चुप पे बैठे रहेंगे, एंड में थोड़ा सी टिप्पणी करके चले जाएंगे ताकि मैं थोड़ा सी चीनी छोड़ दिया है, आगे चल के लोग कुछ कर लेंगे। तो नारद जी आए, थोड़े से छोड़ के चीनी चल दिया, आगे काम प्रभु जाने। तो हमें सब टाइम ध्यान रखना चाहिए कि कभी कोई कुछ बोल दे, सुन लो, बाद में फिर देखो कि कहां से आई से बात, पूंजी करी से। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ है, हमारी जीवन है। भागवत सुनते हैं कि ज्ञान आती है, हमें जीवन कैसे चलाना चाहिए, मुक्ति की मार्ग कैसे मिलती है। और अब बुलाते लेकर जो बच्चा हुआ था ना देवकी का, इसी तरह 6 बच्चे को मार देते हैं। तो यहीं पर कथा को पुनः अपना विश्राम देंगे प्रिय भक्तजन, कल की कथा लेकर चलेंगे। अब कंस की थोड़ी वास्तव में राक्षस था, पहले जन्म में वह कालनेमी राक्षस था। भगवान विष्णु की इच्छा से हनुमान जी ने उसको मारा था। और एक छोटी सी कीर्तन होगी, कीर्तन कि भगवान का जन्म क्यों हुआ। और आशा है क्योंकि कल कीर्तन की मतलब हम समझे थे कि सभी साथ होंगे या ताली बजाएंगे या गोविंद गोविंद राघव गोविंद माधव बोलेंगे माने में। एक ही तर्ज की कीर्तन है। जब जब होता नाश धर्म का, पाप अधिक बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु विश्व शांति को पाता है। जब जब होता नाश धर्म का, पाप अधिक बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु विश्व शांति पाता है। जब जब होता नाश धर्म का, पाप अधिक बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु विश्व शांति पाता है। जब जब होता नाश धर्म का, पाप अधिक बढ़ जाता है, तब लेते अवतार प्रभु विश्व शांति पाता है। बोलिए राधे कृष्ण भगवान की जय, यावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुंदर स्वामी बाबा की जय, भागवत महापुराण की जय, सनातन विश्व धर्म की जय। प्रार्थना करेंगे। ओम गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुरे देवो महेश्वरा, गुरुरे साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तमय हो माता च पिता तमय हो, तमय हो बंधु च सखा तमय हो, ओम शांति शांति शांति। सबको
जय राधे कृष्ण। और हमारे प्रधान जी आज फिर उनका टेन है कुछ बोलने का। सभी को जय श्री कृष्ण। कौन कहता है कि हमारे भक्त कम हो गए। आज आप सभी को देखकर दिल करबत हो गया। सर्वप्रथम आप सभी का स्वागत है। तहे दिल से धन्यवाद देते हैं जो आज आपने बहुमूल्य समय निकाल कर हमारी इस छोटी मंडली की शोभा बढ़ाई है। ज़्यादा समय ना लेते हुए फिर भी चंद शब्द कहना चाहूँगा। जो आज की कथा थी हमारे प्रचारक जी जो है बड़े सुंदर तरह से समझाते हैं। आज की जो कथा थी वो पिता और पुत्र के बारे में था। पुत्र कैसा भी था लेकिन पिता ने उसका कर्तव्य निभाया। हमारा मंडली का यही मोटो है। अब जैसे जानते जहाँ जाते हैं हम बोलते हैं बच्चे नहीं आते, बच्चे नहीं आते। आज बच्चों को भी देखकर दिल करबद हो गया। किसी के हाथ में फोन नहीं था। वैसे जहाँ जाओ माता पिता देते थे बच्चों के हाथ में फोन ना। वो जुट जाते हैं पूजन में, भाग नहीं लेते। और वैसे भी बोलता हूँ 12 साल से 20, 21, 22 वर्ष के बच्चे नहीं आते पूजन में। ये गलती हम बच्चों को नहीं देते, माता पिता को देते। हमारे प्रचारक जी बहुत सुंदर से समझाते। लास्ट रामायण में इंग्लिश में भी समझाए थे क्यों हमें पूजन करना चाहिए। कुछ है अभी इसके बाद में हम कुछ तोड़ लाएंगे क्या करना है। तो कुछ लोग हैं जिनको हम तहे दिल से धन्यवाद देते। हमारा कर्तव्य होता है। कुछ लोग हैं गुप्त में हमारी मदद करते हैं कुछ कई तरह के। तो पहले कर हम अपने मंडली के सदस्यगण और आज के जो कार्यकर्ता है हमारे जीजा श्री पॉल जी और भाई रोनिस, उनको तहे दिल से धन्यवाद देते जो आज का ये प्रसाद है, भोजन पानी का जो प्रबंध किया है। उनको तालियों के साथ धन्यवाद देते हैं। और हमारे मौसा हो गए मास्टर जी, अगर कहे तो हमारे मंडली का जो फाउंडेशन है तो हमारे पंडित जी है। हमारा दिमाग जो है वो हमारे प्रचारक जी है। हम तो पैर हाथ है, पर जो दही होता ना वो मौसा जी होंगे, क्योंकि यही हमें बांध कर रखे हुए। एक साल में तो 1-2 बार तो हो जाता है इनके घर पर रामायण, तो हम कई बातचीत करते हैं। तो मौसा जी को धन्यवाद देते। आज उन्होंने भोजन का जो उनके तरफ से भोजन का यहाँ पर प्रबंध किया गया है तो उनको तालियों से धन्यवाद देते हैं। कई लोग हैं और भी जो गुप्त दान किए हैं। और एक हमारे पास गुप्त दान आया है, सलीनी शर्मा जी। हाँ, हमारे मंडली के ढोलक वादक, उनकी माता जी है अपने परिवार के सहित। ये तो गुप्त दान दिया, पर इनका सहयोग तो बहुत है हमारे मंडली पर। ये नहीं होते इनका सहयोग हम कैसे कहें। तो जी हाँ, इसी सबके साथ में मैं आग्रह करूँगा पंडित जी से 2 शब्द है। धन्यवाद। उपस्थित आदि बंधु, प्रिंसिपल बालक, आज बड़े सौभाग्य की बात है कि आप लोग आपने समय निकाल कर यहाँ पर आपका पधार हुआ। जैसे भी प्रधान जी ने बताया कि श्री शर्मा ने गुप्त दान दिया, ये बड़ी सुंदर बात है। इनके मामा जी गुल्लाबला में रहते थे और हमारे बगल में हमारे
महाराजा जी थे, वो पूजा पाठ करते थे, लेकिन शिव पूजा पुराण करने के बाद, पूजा करने के बाद उन्होंने एक गौ और 7 बछड़ा गौ सहित दान में दिया। तो हमारे काका जी थे, सबको थोड़ा हंसी करें कि देखो भारी, इतना भारी गौ और दान में दे दिए। प्रिय बंधु, वो तो श्री जी में है। जब जमीन हुआ, आपने एक तीन भी नहीं पकड़ा, आपने घर का वैसे दे दिया। और आज बाहर शहर में पेशेंट के साथ पिछले में उनका मकान है। तो दान देने से हमारा सम्मान होता है। जिसे हम कमाते हैं, सरकार को हम टैक्स भरते हैं, उसी तरह अपने कमाई में से कुछ ना कुछ भगवान को अर्पण करें। गुरुद्वारा में पहुंच जाते हैं, लोग मत्था टेकते हैं और कुछ स्वार्थ नहीं है, लेकिन भगवान को अर्पण करते हैं अपनी कमाई में से। इस्लाम में भी यही बात है। तो कहते हैं चंदन जो है वो कुल्हाड़ी से काटता है, लेकिन अपना रंग रहता है। उसी तरह हमारे संतान जो ज्ञान है लेकर चलते हैं। और ये छोटी सी मंडली है, और हमारे संतान जानते हैं कि हमारे पिता के पास कुछ नहीं था, लेकिन फिर भी इस देश में लाए और सरहद से और कभी परिवार। इसी तरह हम मास्टर रजेश लाल से आग्रह करेंगे, सब कहें क्योंकि विद्वान है। सभी को जय श्री राम। उपस्थित आदरणीय भक्तजन, देवियों, माताएं तथा बच्चों, सर्वप्रथम मैं मंडली के जो 2 पंडित हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो हमारे सहयोग देते हैं और इस मंडली को बनाए रखे हैं एकता में। और इसके साथ साथ जितने भी संचालक मंडल है मंडली के, उनको भी धन्यवाद देता हूं। गृह मालिक और मालकिन को भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अपना जो घर आंगन है उसको दिया, एक मंदिर सा बनाकर दिया है। और हम यहाँ पर आते हैं, अपना पूजन पाठ करते हैं और अपना जो भक्ति है वो करते हैं। इसके साथ साथ मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। आज एक बार फिर से आप सभी को यहाँ आने के लिए और साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मुख श्रोता के दे दो। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे भोग लगाए। राधेवर कृष्णचंद्र भगवान की जय। और हमारे भाभी जी स्वीटी मुनि का आज बैठते हैं, तो भाई थोड़ी गीत गाएंगे। बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये आए, बारे बारे दिन ये आए। जियो हजारों साल जिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे
केवल गाना है, कोई का नहीं लेना। भाई जी जब यंग थे ना, तब भाभी को देखकर गाते थे, उलाला 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 चांदी जैसा रंग है तेरा, सोने जैसे बाल, लेकिन तुम्हें धन्यवाद है गोरी, बहुत ही कदर करना, ये गोरी गोरी बहुत ही कदर करना, ये गोरी गोरी बहुत ही कदर करना। So happy birthday to Mrs. Sweetie Muni. 3 cheers for the birthday woman. Hip hip, hip hip, hip hip. भाई तुम जोर से कहना और तुम में क्यों बोलो?